क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। चलो 6 से आते हैं हम लोग 8.1 में। एकदम घना घना एक 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 रूल बा का लाल बट्टा का लाल बट्टा आई लंब बट्टा कर किसके लिए साइन के लिए। सब लोग याद करो आई कास बट्टा आधार बट्टा आर 10 के लंब बट्टा। इतना इंटेलिजेंट खोजोगे ना उतना ही मिलेंगे। सही कह रहे हैं। एगो असलम है बाकी कोई नहीं है ये जान जाना। हाँ तो क्या कहता क्वेश्चन नंबर 6 तो लगा ली 7 का कहता 6 तो लगा ली तो 6 देख लो कह रहा है ना। सुनो कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और दिखाना है काश ए बराबर काश बी हो तो सिद्ध करिए कि कोण ए और कोण बी। एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहा है ना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण और इधर तो दिखाई देता है इनको सही से और इधर बैठ जाओ ना कहीं। कोण ए और कोण बी कौन कोण है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होना चाहिए डिग्री से कम। अच्छा दिया का सुनो दिया है कि काश ए मान लो कोण ए बराबर कॉस और सिद्ध का करना है सिद्ध करना है का कोण ए बराबर कोण। आप समझो तो नहीं ध्यान से क्या हल करो एकदम ध्यान समझिए। जहाँ ए देखो भाई जहाँ बान हो काश कोण ए बा आकाश कोण बी बा एकदम ध्यान से समझना। काश के हमने के न्यून में बदलना है तो न्यून का मतलब होता है 90 माइनस कोण 90 माइनस। ये बताओ जब भैया काश बा हाँ साइन लिखा सकला ना 90 माइनस थीटा होता है। अगर 10 रही तो काट 90 माइनस लिखाई से कही तो कोसेक 90 माइनस लिखाई तो हैजा सब निकल जाई। अब इतना आ जाए तो देखो हल करो तो यहाँ पर लिख देना कि कॉस कोण ए बराबर काश कोण बी ये दिया है ना। अब भाई काश की जगह साइन लिखा जाओ क्या लिखा है 90 माइनस कोण ए। भाई काश की जगह साइन लिखा जाओ और 90 माइनस कोण साइन से साइन कट गया दिखाएंगे नहीं कटा है छोड़ो कट गया। 90 माइनस कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी 90 से 90 कैंसिल तो माइनस कोण ए बराबर माइनस कोण बी और माइनस माइनस कैंसिल तो कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको सिद्ध करना था। आपको समझ में आया। अच्छा ये प्रश्न पूछो कि सर आपने यहाँ पर आखिर 90 माइनस कोण ए क्यों लिखा। क्योंकि न्यून कह रहा है और न्यून कोण का मान 90 से कम हो रहा है। जब भी आप काश है ना उसके जगह पर 90 लिखोगे तो साइन में बदल के ही लिखना तो साइन में माइनस चलो ठीक है। तो बना लोगे सब लोग मिटा दे इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास 6 तो सब लोग खाली अब समझिए ना लगभग सब लोग कॉपी पर तो लिखिए लिए होंगे। चलिए आइए हाँ तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। काट थीटा बराबर 7/8 है। काश थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा और काट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। दिया का है का थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो कितना अच्छा सवाल है। का थीटा बराबर 7 उधर लगा दो मेरे घर के नीरा साइकिलवा तो किनारे कर दो वहीं पर लग जाएगा। हाँ तो का थीटा बराबर 7/8 बनो तो किसका मान बताना है 1 माइनस साइन थीटा आई के 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा में क्या कर रहा है 1 माइनस काश थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस काश थीटा। अरे है ना माइनस बताना प्लस लिखाई उल्टा पुल्टा हो गया कोई बात नहीं। अच्छा कहानी तुम लोग बताएं। अच्छा पहला तो ये निकालना है तुमको और दूसरा ही करना है ना। दूसरा में कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछो तो निकल गया ना। ये तो बड़ा सिंपल है। काट कॉट काट के दिला बस 7/8 कर दो इसके ऊपर 2 कर दो जब 2 बात तो 7 के बाद 2 वाली 49 ये तो बड़ा सिंपल बा निकल गया आपका। लेकिन है क्या तो नहीं दिक्कत बा कोनो दिक्कत नहीं है। हमने के पहले त्रिभुज बना लेवे के बन गया त्रिभुज ये दिखा दो थीटा का दिखा दो थीटा एकदम ध्यान से समझना। सामने वाला लंब है कौन तो लंब तो आधार बटा लंब होता है काट में आधार बटा लंब याद करो आधार बटा आधार तो पहले 7 लंब आपका आ जाएगा 8 और जब निकालोगे तो कर्ण देख लो दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब भी कर्ण निकालते हैं तो बर करके जोड़ दो और कर्ण के अंदर डाल दो 8 64 7 49 117 होगा शायद
अरे 64 7 49 9 4 13 113 हो रहा है। करने में 113 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये कोई ना लिखो। अच्छा जानते हो ना साइन बाबा होता का है लंब बटा कौन, लंब बटा तो लंब कहता ना, लंब कहता ना 8 और कौन कहता ना कौन में 1 प्लस है क्या लंब बटा कौन, तो लंब 8 बटा करने में कितना हो गया 13 हो गया आपका 113। अब हेकरा का रखो तो आधार बटा कौन होता है ना, तो आधार 7 बटा करने में 113 और 7 प्लस 7 का 1 प्लस 7 बटा करने में 113। समझे हो बताओ, तो समझ में सबको। आज पूरा त्रिकोणमिति रखा था। अब देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, हाइयो a माइनस बी बाई a प्लस बी तो क्या वाला सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं हो, आका मैं क्या चीज कोई जवाब नहीं है। कितना सुंदर सवाल बा, आदमी का ना लगे तो मूर्खता बा। हाई एक होई हाई 8 के बाद 64 हाई कभी में 113 बाहर निकल गया। ए सुबह बाद में सुटकाई रहे देखो तनी बोला था। हां लसा लिया जा तो कितना हो गया 113 मार दे 113 माइनस 64 यानी कितना आ जाएगा 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल 113 में 64 घटा दो 49 और नीचवा कितना हो जाए 64 तो ये आगे बतने समझे हो। हमारे सवाल का दिया, सवाल दिया का थीटा बराबर 7 बटा हमने किया का हमको ये मान निकाला और ये निकालना। अभी तो बड़ा सिंपल है, काट स्क्वायर कह रहा है तो काट के जगह पर 7 बटा 8 जला बा तो रखा गया, इसका स्क्वायर कर दो तो 49 बटा 64 हो जाएगा। अब है के जब पूछा था तो त्रिभुज बना लो, ये कहीं थीटा दिखा दो तो सामने वाला लंब कहीं आधार कहीं कोण। हमने जानते हैं कि 1 माइनस साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, ये क्यों लंब बटा कोण तो लंब बटा 8 बा कोण 117 आइए गल बा पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर जाए तो लंब बटा कोण ये लंब बटा कोण साइन दोनों हाई आधार बटा कोण तो आधार 7 बटा कोण में 117 इतना हाई a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचवा भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कोई ना अगर बाद से इसको वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग 64 करनी में 113 आपके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से जब हल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बना लोगे सब लोग बताओ, चलेगा आगे बढ़ेगा काम नहीं के। क्वेश्चन नंबर किसके पास चलेगा बताओ, इसके पास 8 के पास। तो देखो प्यारा से ये भी सवाल है 3 काट a बराबर 4a है तो कह रहा है कि सिद्ध कर दो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इतना आपको सिद्ध करके दिखाना। बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। क्या दिया है बाबू पहले देखो, दिया है सवाल का 8वां सवाल है 3 कॉट ए बराबर 4 काट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 है बटा में 3 आ जाएगा। तो समझो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बाबू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अगर दोनों तरफ बराबर आए एकदम बराबर आएगा। देखो पहले जब मान लो कि अगर ज़्यादा का साइन हो गया कास हो गया टेन हो गया दिया है, उसके बाद निकालना है तो आप आराम से फिगर खींच लीजिए। आइए वो खाली ये बना लीजिए भैया, एक का ही बना लीजिए तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा कौन एकदम फिक्स हुआ कि ये हुई कहीं होला का हो आधार बटा लंब तो आधार 4 और लंब 3 अब पाइथागोरस प्रमेय से हल करवा लगी तो 4 से 16 3 3 9 25 तो 5 निकल गई तो कौन के मान कितना आ गया 5। अभी मैं रखा जा 1 माइनस है क्या वाला लंब बटा आधार तो लंब 3 है आधार कितना है 4 है तो इसका वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 4 इसका वर्ग ये कोई यहाँ वर्ग 9 बटा 16 पूरा का बटा में 1 ये वर्ग 9 बटा 16 है ना। ये आगे बढ़ा देवे के लसा ले लेवे के 16 16 माइनस 9 पूरा का बटा में 16 16 प्लस 9 16 16 कैसे 16 में 9 7 16 ना 25 7 बटा 25 आ गया सिंपल। अच्छा भेकरा का फर्क बा है कि आधार बटा कौन होला तो आधार कितना बा 4 और कौन कितना बा 5 एक वर्ग लंब बटा कौन
लंबा 3 कोण बा 5 है क्या बा 16/25 हमारे 9/25 और बराबर है 25 और 16 माइनस 9 7/25। चलो तो बराबर आगे हमने किए बराबर करेगा 7/25 7/25 बुझाइल सवाल के लागल सारा कहानी के ना बा सब कहानी रेखा जी तोहरे पर बा रेखा खींचो उसके बाद से रेखा खींचो फिर मिला दो संपूर्ण त्रिभुज का बन जाएगा उसके बाद से रेखा पे पूरा सवाल। ठीक है, जब सवाल लगाएंगे तो आपको काम मिलेगी खुशी मिलेगी तो सब सवाल लगाने के बाद खुशी आपको मालूम मिलेगा सवाल लगाने में खुशी मिलेगी। चलिए सवाल लगाने में खुशी मिलेगी आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर किसके पास तो साइन में बोलम बटे कौन याद हो गया आधार बटक ये आपका हो गया। हाँ था देखिए प्यारा क्वेश्चन आ रहा था सवाल तनी आए हो तो तनी सीखो ठीक बा खाली दिन वाले साइकिल के पौधे मारला से ना हो तो सवाल भी सीखना चाहिए। अब 10वां सवाल तो किताब तब निकाल लो कहा तक क्या सवाल नंबर 10वां का कह रहा है सुनो ध्यान से। हाँ 9वां भी है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है बाबू त्रिभुज एबीसी में कोण बी का है समकोण मैंने त्रिभुज बना लिया लेकिन 90 डिग्री में क्या लिखा है बी। आगे सुना तनी क्या कहता था ध्यान से समझना। हाँ तो कुछ और कहता है तीन कहता है तीन नहीं तीन ही बराबर एक रकम में 3 तो मान ज्ञात करना है साइन ए कास ए साइन सी कास ए कास सी माने साइन ए साइन सी। हाँ तो पहले बताते हैं ये बताओ सवाल में क्या दिया नंबर सवाल है कि आपको एक त्रिभुज एबीसी बनाना है त्रिभुज एबीसी बनाना है जाना बी का है सबको बी लिखा दो ए लिखा जा लिखा जा हाँ तो इधर आइए इधर आ जाइए। अब क्या दिया है 10 ए बराबर दिया है 1/3 में 3 तो पहला क्या कह रहा है पहला ही कह रहा मान लो साइन ए है कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान पूछा और दूसरा आपसे क्या कह रहा है इसमें दूसरा कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। अच्छा इस सवाल आपको देखकर कुछ महसूस हो रहा है कि हमें जरूर त्रिभुज बनाना चाहिए। अब तक सब लोग समझो 10 अच्छा बताओ मान लो ये ए है का है चलो मान लो ए यहाँ पर हमने मान लेते जब यहाँ पर ए लिखे तो ये मान ले तो जो भी माने हुए तो सामने वाला लंब हो जाए तो लंब कितना लिखाएगा तो देखो लंब बटा को आधार होता है ना तो लंब 1 आधार ही हो जाएगा कहते ना 3 कब जब ए लोगे तब और जब सी लिया तो चेंज हो जाए सामने वाला लंब हो जाए ये आधार आ जाए। अच्छा देखो मैं बता दूं तुम लोग को ये आज तुमको पढ़ा रहे हैं मैं जब पहली बार मैथ पढ़ा रहा था ना पहली बार जब मैंने शुरू किया था 9th का कोचिंग तो मुझे ढंग पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा था तो जब मैं पढ़ा रहा था तो एक टीचर थे ना तुम जानते भी होंगे समूर के थे तो कहे तुम्हारे मन का नहीं है पढ़ाना। हमने कहा ए महाराज आप उसको धमकी दे रहे हैं जो रातों भर जाग करके पढ़ सकता है और आज वो फेल कर गए आज वो पान की दुकान चलाते हैं सोच लो कौन है समझ लो बच्चे जानते होंगे पान की दुकान चलाते हैं कन्हैया मिश्र के स्कूल के बगल में वो जान गया सोनू वर्मा। चलिए चलिए आइए तो ये 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और 4 का वर्ग करेगा तो कितना आ जाएगा 2। चलो भाई कौन 2 आ गया कौन तो फिक्स है 2 आ जाएगा। हाँ तब ध्यान दो समझो बोले बताओ। अब सुनो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार बराबर कास बराबर आधार बटा प्लस है क्या आधार बटा कोण है क्या लंब बटा कोण। अब आराम से रखो लेकिन मान जब रखोगे यहाँ देखो मान जब रखोगे तो यहाँ ए और सी ही देख करके रखना है ये ध्यान रखना ए और सी देख करके ध्यान कौन फिक्स है लंब निर्धार चेंज होता है। अच्छा ये बताओ जब ए लोगे चुचुरा होता चलिए तभी इतना घुमान कितना लोग कह खिसा हो चलनिया नाकमक में इतना गुमान तो सुनवा दे कितना आधार बटा लंब हाँ तो पहले 1 के लिए देख लीजिए लंब कितना है 1 के लिए लंब कितना 1 है तो 1 लिखो गुण है हाँ तो चलिए 80 के लिए
1 बटा 2 तो लिखा गया। अब सी के लिए आ जाओ। 1 बटा 2 होगा। सी के लिए ले लो तो आधार कितना है? सी के लिए नीचे वाला होगा आधार, और कौन 2, तो इसके लिए भी 1 बटा 2 प्लस। देख लो सी है तो सी है तो काली का आधार बटे कौन, तो आधार कितना हो जाएगा सी के लिए? पढ़ने में 3 बटा 2। सी, अच्छा ए के लिए कह रहे हो का? आप ए के लिए लोगे ना तो ये है क्या आधार बटा करने में 3 बटा 2, उसका भी करने में 3 बटा 2, इसका भी करने में 3 बटा 2। चलिए 1 के कम 1, 1 बटा 4, 2 दूना 4, 3 बाहरी है, 3 में 3 से बाहरी, 2 दूना 4, जोड़ा 4, 1 प्लस 3 4 बटा 4 से 4 करेंगे कितना आ गई? बुझाइल ऐसा ना? हाँ तो है ना। ये लिया तो करो के आधार बटा का हाई लिया तो कब आधार बटा करे हो, हाई लिया तो का लंब बटा का हाई का लंब बटा। सुन आधार देख ला, ए में देखा आधार कितना बा, ए में आधार तो करने में 3 बा, तो करने में 3 बटा 2। आई मनिया का बा ए में सी में तो 1 बटा 2। मैंने आवा ए में लंब देख ला कितना बा, तो 1 बा, तो 1 बटा 2। और एमनिया सी में लंब कितना बा, सी में लंब है तो और सुना आगे सुना, आई गुणा कर करने में 3 और नीचे वाली 2 दूना 4, आई गुणा कर करने में 3 और नीचे वाली 2 दूना 4, आई गई कितना आ गया 0। समझो पहले देख लो ध्यान से दोनों सवाल। माने जो लेगा ना, अगर ये लोगे तो सामने वाला लंब होगा साथ ही जन जुड़ा होगा आधार हो जाएगा, सी लोगे तो सामने वाला लंब उसके साथ जुड़ा होगा आधार। कोई दिक्कत? कितना तो मेहनत का अजय बाबू, कितना मेहनत हो रहा है हम लोग का, भगवान आपको सत्य बुद्धि दे। ठीक बा का में कुछ कह धके दे दिल का रवा का दियाइल बा फोटो लगे। अरे चलिए 1 लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर बाबू देखो 10 हमारा बहुत बढ़िया सवाल है। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। त्रिभुज पी की वार में क्यू समकोण, तो सुनो त्रिभुज पी की वार में क्यू का है समकोण, तो एकदम नीचे में त्रिभुज बनी तो जहाँ समकोण है तहाँ क्या लिखाएगा क्यू। और सुनो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दे, पी क्यू बराबर 5 है तो साइन पी कास पी और टेन पी का मान निकालना है। पी आर और क्यू आर का मान 25 दे दिया नो, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया। तो देखो पहले ध्यान से सब लोग समझे। देखो ये पूरी सवाल बहुत आसान है सर, कहीं समझ में दिक्कत होला। चलो पहले पी क्यू आर बना दो, जैसे आई पी हो गई, क्यू समकोण का था ना तो क्यू भेजा होगा इधर ही जाओ। अच्छा और क्या दे पी क्यू प्लस क्यू बराबर 5, हाँ पी क्यू बराबर 5, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर बराबर 25। एक काम करना, देखो ध्यान से समझना, पी क्यू का मान है क्या था भाई, पी क्यू का 5, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करे कि बा कि पी आर और क्यू आर प्लस में डालो। तो एक काम करो, पहले हाई देखा आधार है क्यू आर, तो जहाँ क्यू आर बता एक्स बना दी, क्या बना जाए यहाँ पर लिख सकते हो, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, माना कि क्यू आर बराबर एक्स। हमेशा ना आधार के एक्स मान लीजिए, याद रखना हमेशा आधार को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अभी कहानी तुम लोग बताते हैं, अभी मैंने खाओ ना ए भाई इस सवाल एकदम समझ लेना, जहाँ क्यू आर बता एक्स रखा जा तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो या पी आर बराबर 25 है कदम माइनस एक्स, तो पी आर का मान कितना गया 25 माइनस एक्स, तो पी आर का मतलब 25 माइनस एक्स। हमेशा आधार के एक्स मान लेना, ठीक है। अब चलो पाइथागोरस प्रमेय से, जब त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो क्या ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ याद आता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण हो गया लंब हो गया आधार हो गया। तो चला गया 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अगर तू राजा बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 5 का वर्ग 25 है एक्स स्क्वायर, सब इधर लिख रहा है 25 का 6 से 25 आई एक्स स्क्वायर, आई 25 गुना 50 एक्स, आई तो माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा देखो बाबू आई माइनस 50 एक्स होगा, देखो भाई 6 से 25 में 25 घटा दो तो केवल 600 बराबर 0, माइनस 50 एक्स बराबर
माइनस 600 इधर आ जाओ बाबू। तो क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस कर जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 600 बटा में 50। ये जैसे जीरो बराबर में कैंसिल, एक्स बराबर हो गया 12। एक्स बराबर कितना हो गया 12, सुनो ध्यान से। तो आपका तो क्यू आर का मान एक्स माने थे तो 12 आ गया। अब आपको पी आर का मान माने थे कितना 25 माइनस 1, तो 25 में 12 बराबर का आ गया 13, तो 13 आ गया। आई कितना आ गया 12। अब कहाँ का पूछा था पहले बताओ, साइन पी का मान पूछा था, टेन पी का मान पूछा था और कास पी का। तो साइन बराबर लंब बटा कौन, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब होता है, आधार बटा कौन होता है। चलो लंब बटा कौन। अच्छा पी के बात होता है पी 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 पी, तो पी ये है सामने वाला लंब हो जाएगा जब पी लोगे तो सामने वाला जब भी माने लिया जाता है तो लंब कितना आ गया 12, तो 12 बटा कौन कितना आ गया 13 आ गया। हाई लंब बटा आधार, लंब 12 आधार 13, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। आधार बटा कौन, आधार 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 इस पी के लिए 5 और कौन आपका कितना आ जाएगा 13, 5 बड़ा। समझे हो बताओ, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। बस इन्हें करे का बस 16 कहानी बस थोड़ा सा बने में एक्स मानेगा, एक्स मान लेगा गौरी का पाइथागोरस पढ़ने की उसके ख्याल कर देख लो समझ लो। तो इसको नोट कर लो ना, तुम 1 मिनट लाके नोट कर लो तब आगे बढ़ रहा है। हाँ था देखो बहुत विकल्पी अलम है, बस सुनो देखो हर एक क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, कह रहा है कौन सत्य है कौन असत्य है और इसका कारण भी बताना ही कैसे सत्य है। क्वेश्चन आपका यही है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। प्रश्न यही तो है, कह रहा है 10a का मान कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। गलत है ना जी? अरे भाई कल में 3 तो 1.73 होता है, तो चलो पहला गलत लगा लो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाओ, दूसरा आपका क्या कह रहा है कि कोणे के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? हो सकता है, हाँ कौन बटा आधार होता है ना, तो सही है हो सकता है, सत्य है। दूसरा का सत्य लिख लेना, ट्रिक लगा लो किताब पर। तीसरा आ जाओ, तीसरा आपका यही कह रहा है कि काशी के कोणे के क्वेश्चन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत है, क्वेश्चन के लिए असत्य है। हाँ चौथा आ जाओ, चौथा है कि काट ए का गुणनफल, ये भी गलत है, चौथा भी असत्य लिख लो, सब अपने किताब पर लिख लो। पांचवा क्या कह रहा है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। गलत है भाई, कौन बड़ा होना चाहिए ना, तो कौन छोटा का सत्य है। चलिए ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे जल्दी से। एक और अभ्यास खींच लेते हैं 8.2 के पास।